वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, ये हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, वही आपके बड़जात्य सर सक्सेना सर की बुक का एक्सरसाइज का 32। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। 32वां क्वेश्चन है जिसकी बैलेंस शीट है 80,000 रुपये की। ठीक है, 12th क्लास पार्टनरशिप ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश, स्टेट बोर्ड। क्वेश्चन है, ए के कराहे असलम ऑफ श्योपुर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2 इन अ फर्म। श्योपुर के ए के कराहे और असलम एक फर्म में 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। उनकी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप देखो, बिल्डिंग है, मशीन है, देनदार डेटर्स में से बेनिफिट्स प्रोविजन के अलग करके 37,000, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट के 8,500 है, कैश के हैं 5,500, 5,500 रुपये। बैलेंस शीट के एसेट्स 80,000। लाइबिलिटी में देखो, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के और इनकी पूंजी हैं कैपिटल कराहे और असलम की 30 और 20 है ना 50,000। फिर उन्होंने नए साझेदार श्री पिछोड़े को 1/3 भाग के लिए साझेदार बनाया। तो आप क्या करेंगे, एक में से 1/3 अलग कर देंगे, 2/3, 2/3 का 3:2 में बांट लोगे तो उनका नया अनुपात आ जाएगा। और फिर उसके बाद में नया पुराना और ये डिफरेंस निकालोगे तो त्याग अनुपात भी आ जाएगा। ये काम आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसका त्याग अनुपात जो है वही जनरली ऐसा करते हैं तो ओल्ड रेशियो ही निकलता है, लेकिन आप फिर भी कैलकुलेट करके देखें, लेकिन इसमें 3:2 ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आएगा। हाँ, वह पूंजी के 12,000, ख्याति के 9,000, 9,600 रुपये को सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में बांटोगे, यानी 3/5 और 2/5। फिर भवन का मूल्य 30,000, मशीन 8,000 रुपये, डूबतरण 2,000 से कम कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में विनियोग का बाजार मूल्य 6500 रुपये था जो श्री कराहे द्वारा लिए जाएंगे। तो इसमें खास बात, सबसे पहले आपको लेजर बोला है, पार्टनर्स कैपिटल से पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, ये आप भरेंगे इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम एंट्रीज पे आते हैं। सबसे पहले संपत्ति दायित्व के मूल्य में कमी वृद्धि को, भवन का मूल्य 30,000 रुपये माना जाएगा। तो पहले थे 20, अब हो गए 30, बढ़ गए 10 से। तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करते थे कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि भवन में, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 10,000। तो रिवैल्यूएशन में बाय बिल्डिंग, तो बाय बिल्डिंग आ जाएगा यहाँ पे, बाय बिल्डिंग अकाउंट कितना, 10,000 10,000 किया क्या। फिर उसके बाद में मशीन का मूल्य 8,000 रुपये रखा जाएगा। मशीन थी कितने की, 9 की, अब कितनी की हो गई, 8 की, 1 से कमी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में आपका क्या जाएगा, टू मशीन अकाउंट कितना, 1,000 रुपये, यह आ गया। फिर डूबत ऋण आयोजन 2,000 रुपये से कम कर दिए जाएंगे, ध्यान से समझना इसको। बेडजेट्स प्रोविजन 8,000 के थे, ये 2,000 से कम कर दिए जाएंगे, यानी अब 6,000 माने जाएंगे। हमने माना था कि 8,000 के देनदार पैसे नहीं देंगे, अब पता चला नहीं 6,000 के नहीं देंगे, यानी 2,000 के देनदार देंगे पैसे, ये नहीं अच्छी बात है फर्म के लिए। तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, बेडजेट से रिजर्व को डेबिट कर देंगे, ये एंट्री होगी ना, तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि। तो एंट्री का हो जाएगा अशुद्ध ऋण प्रावधान लेखा डेबिट पुनर्मूल्यांकन लेखा से। तो पुनर्मूल्यांकन में क्या लिख दोगे, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में आप लिख दोगे बाय बैड डेट्स रिजर्व अकाउंट, कितने से, 2,000 रुपये से। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है विनियोग जो है 6500 का माना जाए, पहले 8,500 का था, अब 6,500 मान ले, 2,000 से कम हो रहा है। विनियोग संपत्ति है, संपत्ति के मूल्य में कमी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो एसेट्स का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो ये टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना, 2,000 रुपये। आ रहा समझ में। चलिए, बस इतनी सी बातें थी। अब रिवैल्यूएशन पे अपन देखते हैं कि किसका कितना बैलेंस हो। 10 और 2 12, 12 में से आप ये 3 अलग कर लो तो 9,000 रुपये, 9,000 रुपये का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो आप प्रॉफिट कहलाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
पार्टनर के नाम क्या है, कराहे और असलम, तो के और के लिख देना, आप एग्जाम में पूरा लिखोगे। तो इस 9,000 रुपये को 3:5 में बांट लो, तो ये 5400 पहले का, और 9,000 में से या 9,000 का 2/5 कर लो, तो ये 3600 रुपये दूसरे का। 5 3 8 और 1 9,000 रुपये ये हो गया। 9 2 10 और 2 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये ये आ गए, ठीक है। और ये 12,000 आ रहा समझ में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो इस तरह से बनाया जाता है। साथ में इनने और कहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो वो आपको ऑलरेडी बता देते कि किस तरह से। पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर के नाम लिख लिया आपने 3 कॉलम बना के, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया। अब आप क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, शेष आगे लाए। तो उनके शेष कितने थे, तो शेष आप देख लीजिए 30,000, 20,000, और नए पार्टनर कितना लेके आ रहा है 12,000 रुपये। तो 12,000 तो कैश लेके आएगा, तो वो अलग एंट्री होगी। तो क्रेडिट में लिखोगे बाय बैलेंस बीडी, शेष आगे लाए 30,000 और 20,000। फिर नया पार्टनर पूंजी लेके आया था, तो क्रेडिट में क्या लिखते हैं, बाय कैश, तो 12,000 रुपये नए पार्टनर के कॉलम में लिख दोगे। गुडविल लेके आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ कहीं कैपिटल शब्द आया नहीं, इसलिए इसमें गुडविल लाने वाली एंट्री कैश की नहीं करते, लेकिन बंटवारे की ज़रूर करते हैं। तो क्रेडिट में जब गुडविल बढ़ती है तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किस अनुपात में बढ़ती है, 3:2, जो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप इनकी गुडविल का अमाउंट कितना है, ये कितनी लेके आ रहे हैं 9,600। तो 9,600 का आप 3/5 कर दो, तो ये 5,760 रुपये आ जाएगा। और 2/5 कर दो, 9,600 का 2/5 कर दो, तो ये 3840 आ जाएगा। तो 5760 और 3840 को क्रेडिट में बांट दोगे पहले 2 पार्टनर में। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट में जाता है। रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन के लाभ को क्रेडिट में लिखते हैं, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन के लाभ को आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले 2 पार्टनर पे लिख लिया। फिर एक और बात यह है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो पहले पार्टनर कराहे द्वारा लिए गए थे, तो ये इन्वेस्टमेंट किसको चलेगा, 6500 रुपये के पहले पार्टनर को, तो डेबिट में लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और कराहे वाले उसमें 6500 रुपये लिख दोगे। बस अब क्रेडिट माइनस डेबिट कर दो, तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका। आ रहा समझ में। उसी तरह से आपका 33 जो है सुधीर वाला क्वेश्चन भी, इसमें भी बैड से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना, बैड से रिजर्व भी इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, त्याग अनुपात नए अनुपात निकालोगे। तो ये 33वां क्वेश्चन कौन सा, सुधीर और विशाल वाला करके देख लेना आप। फिर नेक्स्ट है आपका अजय और बलदेव है, ये भी वही है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसमें, ठीक है। और इसमें स्टॉक में कमी हो रही है, फर्नीचर में वृद्धि हो रही है, और लेनदार जो रहते हैं वो उसमें कमी हो रही है 800 रुपये से। लेनदारों पर कटौती के लिए संचय कहा गया है, तो 8,000 का 10% 800 रुपये। तो ये लेनदार कम हो रहे हैं, तो प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में बाय प्रोविज़न फॉर क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर उसके बाद में 35वां क्वेश्चन है, 35वां प्लांट में यहाँ पे कमी हो रही, बिल्डिंग में कमी हो रही है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आ रहा सुन में, तो ये भी आपका बिल्कुल सिमिलर ही जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद में न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, न्यू बैलेंस शीट और कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो वो आपको हम 36 नंबर का क्वेश्चन है, बिमल और निर्मल जिसकी ओल्ड बैलेंस शीट 1,32,000 की है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। चलिए आ रहा सुनिए, चलिए, थैंक यू।